बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है वो फोर्थ लेक्चर है सेकेंड ईयर के क्लास का। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के दरमियान में डिफरेंस क्या है, और दूसरा हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है सोर्स कोड और सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट कोड। इस जो है वो इसको हम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मतलब जो है वो स्टडी किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये इंसान को समझ में आती है बट कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। इसी तरह जो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हम सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम का नाम देते हैं, और जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज का होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देते हैं। यानी कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे सी है, C++ है, जावा है, कोई भी लैंग्वेज है जो उसमें प्रोग्राम लिखते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहते हैं, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी उसको ऑब्जेक्ट कोड यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का नाम देंगे। सेकेंड डिफरेंस है कि सोर्स कोड को समझना आसान होता है, यानी कि सी लैंग्वेज जो कि आप लोग इस सेकेंड ईयर सेशन में पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सोर्स प्रोग्राम पढ़ेंगे, सोर्स प्रोग्राम को सीखेंगे तो इसको समझना और इसको जो है वो राइट करना इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को जो है वो अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। फिर इसमें ये आता है कि सोर्स कोड को जो है वो इजीली जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट कोड को इजीली जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। लास्ट इसका जो है डिफरेंस ये है कि अगर हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसकी बहुत कुछ यानी कि 3 से 4 लाइनों के अंदर जो है वो प्रोग्राम अगर आ सकता है आपका, तो वही 4 स्टेटमेंट्स जो होंगी वो इस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस के ऊपर कंसिस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्टर होता है और ये लॉन्गर होता है, इसकी जो लेंथ होती है प्रोग्राम की वो ज़्यादा होती है। तो यही इसके जो है वो 4 बेसिक जो है वो डिफरेंसेस हैं कि सोर्स प्रोग्राम क्या है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर का नाम भी हम देते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सी बात डिस्कस करता हूँ कि जैसे सपोज करें आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और आप वहाँ पे किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे कि आप सपोज करें आपको जो है वो उर्दू लैंग्वेज आती है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। अब आपको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए किसी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो कि आपकी बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके और इंग्लिश पर्सन की बात को उर्दू में कन्वर्ट करके जो है वो आप तक पहुँच जाएगा, ताकि आपके दोनों के दरमियान में जो है वो प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन हो सके। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, जैसे आपने पढ़ा था कि सोर्स प्रोग्राम जो है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता, यानी कि डायरेक्ट इसको जो है वो हम अंडरस्टैंड नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र या और कंप्यूटर ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज इंसान को नहीं आती और इंसान की लैंग्वेज कंप्यूटर को नहीं आती, तो इनके दरमियान में क्या होगा, एक ट्रांसलेटर होगा। उस ट्रांसलेटर को कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि हर एक लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर होता है। और ये ट्रांसलेटर वही काम करता है जिसके लिए इसको डिवेल्प किया गया होता है। यानी कि अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो सी कंपाइलर जो होगा ये सी लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता है, ना कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर सकता है। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के अपने जो है वो कंपाइलर्स होते हैं जी। तो ये जो है वो हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास है। अब इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो हम कहते हैं अ टाइप ऑफ system software that used to convert programs into machine language। जैसे कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तो इनके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। तो ये हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में भी देखेंगे और प्रॉपर मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं और वो कैसे उसके अंदर जो है वो इंटरफेस जो है वो वर्क करता है। तो ये है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की टाइप्स की डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास फर्दर बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है कंपाइलर,
सेकंड हमारे पास आता है इंटरप्रीटर, और लास्ट वन है हमारे पास असेंबलर। ये स्टूडेंट्स आप लोग पहले भी इनके नाम से वाकिफ़ हैं। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक था वहाँ पे आप लोगों ने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हैं और इसकी बेसिक टाइप्स क्या हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर जो है वो क्या है और कैसे वर्क करता है। जी, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कंपाइलर। जी, कंपाइलर को है क्या हमारे पास? कंपाइलर है जी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये टाइप है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। इसका मतलब ये है कि जो कंपाइलर है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कम्प्लीटली एज अ होल जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें ये बात भी है कि ये बेसिक इसका जो काम होता है वो ये है कि इसने सोर्स कोड को जी स्टूडेंट सोर्स कोड को इसने कंपाइलर ने किस में कन्वर्ट करना है जी? ऑब्जेक्ट कोड को। जो कि आपने पढ़ा था ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ये मशीन लैंग्वेज का कोड होता है। तो अब एक बात आपने याद रखनी है, अगर सोर्स फाइल में या सोर्स कोड में कोई एरर आता है, अगर इस फाइल में इस कोड में कोई एरर है तो कंपाइलर इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक आप इस सोर्स कोड में से इस एरर को रिमूव नहीं कर देते। अब ये जो एरर है बेसिकली, जो सिंटैक्स एरर की बात करें तो सिंटैक्स एरर कौन जो है वो फाइंड आउट करता है? ये कंपाइलर करता है, यानी कि ट्रांसलेटर का काम होता है। तो इसको जो है वो ट्रांसलेटर ने फाइंड आउट करना है और देन आप इसको रिमूव करना है। तो देन जो है ये कंपाइलर इस सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। यही इसका बेसिक जो है वो वर्क है, पर्पस है। तो ये है हमारे पास जी कंपाइलर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है जी इंटरप्रेटर। उसके बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं जी। जी, अब हमारे पास है जी इंटरप्रेटर। बिल्कुल इसका जो है वो अगर आपको कंपाइलर समझ में आ गया तो बिल्कुल ये बहुत आसान है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इंटरप्रेटर और इसमें फ़र्क क्या है? तो स्टूडेंट्स ये मैं अब इसकी डेफिनेशन बेसिक करता हूँ, बाकी चीज़ें यही हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल को लो लेवल में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कन्वर्ट, इसको लिख लें जी सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। यानी कि इसमें क्या था कि सारा प्रोग्राम लिखते, इस सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा जो है वो कंपाइल करता था और उसको अगर उसमें एरर नहीं है उसको कन्वर्ट कर देता था किसमें? ऑब्जेक्ट फाइल में। बट इसमें क्या है, इंटरप्रेटर जो है ये ऐसा काम नहीं, ये क्या करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। यानी कि एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैंने ये लाइन लिखी है, अगर इस अब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा, अगर एक लाइन में स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो ये नेक्स्ट को जो है वो इवेल्युएट नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप इसमें एरर रिमूव नहीं कर लेते। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेगा, ना कि एज अ होल फाइल को कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास बेसिक जो है वो इसका पर्पस था इंटरप्रेटर का। अब इसमें एक और बात भी है, वो ये है कि इट कैन नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट फाइल।
ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बना सकता। रीज़न ये है कि ये जब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो साथ साथ ही ये उस स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है कि जब वो साथ साथ ही उसको कन्वर्ट कर रहा है तो लास्ट पे तो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। तो दिस इज़ नोन एज डिसएडवांटेज। ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है जी। और एक और बात है इसमें, जो एडवांटेज वाली बात है वो ये है कि इसमें एरर फाइंड करना, फाइंड एरर इमीडिएटली, इसमें एरर को फाइंड करना जो है वो आसान है, जल्दी एरर फाइंड आउट हो सकता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। तो यही इनके दोनों में आपस में मेन डिफरेंसेस हैं। तो लास्ट वन है हमारे पास असेंबलर। सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ताकि इसमें जो है वो आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। तो ये हमारे पास है जी असेंबलर, नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स एक ऐसा ट्रांसलेटर जो कि डिवेल्प किया गया है, डिवेल्प फॉर असेंबली लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल जो है वो ये है कि जो असेंबलर है ये क्या है, एक ऐसा टाइप है ट्रांसलेटर की जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए डिवेल्प किया गया है और ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास असेंबलर है। तो ये लेक्चर आपका जो है वो वाइंड अप हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।